गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बेटा लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने लिया था उसमें मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि मैं आज से आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज जो वीडियो अपलोड कर होगी, जो वीडियो आप लोगों को मिल रही है वाली, इसमें आप लोगों को मैं फर्स्ट चैप्टर जो मैंने पढ़ाना है वो इंक्लूड कर रहा हूँ बेटा। एंड चैप्टर होगा आप लोगों का क्या, मॉडल। आज जो हम लोग बेटा चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मॉडल वर्ब। सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये समझनी है कि सर मॉडल वर्ब होते क्या है, डेफिनेशन क्या होती है, किस तरीके से यूज होते हैं, किस तरीके से फंक्शन करते हैं। फिर जाकर हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल वर्ब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। एक्चुअली मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था बेटा, ये जो हम लोग टॉपिक पिक किया है मॉडल वर्ब का, वो टॉपिक मैंने ये सोचकर पिक करा है कि जो बच्चे मेरे ऑफलाइन पढ़ने वाले हैं उनको भी कुछ न्यू टॉपिक मिल जाए, और जो बच्चे आप यूट्यूब से जुड़े हुए हैं मेरे पास उनको भी कुछ ना कुछ न्यू टॉपिक मिल जाए। इसीलिए टॉपिक जो है बेटा मॉडल वर्ब है। कई बच्चे मुझसे बोलते थे सर नाउन से शुरू कीजिए, लेकिन मैंने नाउन से शुरू इसलिए नहीं किया कि जो ऑफलाइन बैचेस वाले बच्चे हैं वो सब लोग नाउन पढ़ चुके हैं, तो उनका टाइम वेस्ट होगा, उससे कुछ फायदा नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों का नया टॉपिक आज मॉडल वर्ब से स्टार्ट कर रहा हूँ, मॉडल वर्ब इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको समझना है कि इट इज अ पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। कि मॉडल वर्ब जो होता है बेटा ये आपका एक हेल्पिंग वर्ब का पार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब का पार्ट होने का मतलब ये है कि जिस तरीके से हम लोग सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस कराते हैं, हेल्पिंग वर्ब अगर लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ आपको एक मेन वर्ब जरूर लिखना पड़ता है। सेम वैसे कि अगर आप लोग सेंटेंस में मॉडल वर्ब का यूज करोगे तो मॉडल वर्ब के साथ साथ बेटा आप लोगों को सेंटेंस में एक मेन वर्ब जरूर देना पड़ेगा। विदाउट अ मेन वर्ब यू कैन नेवर यूज अ मॉडल वर्ब। अगर आप लोग सेंटेंस में मॉडल वर्ब लिखोगे तो मॉडल वर्ब के लिए बेटा आपको सेंटेंस में एक मेन वर्ब जरूर लिखना पड़ता है। मॉडल वर्ब कभी भी मेन वर्ब के यूज नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू से कि ही कैन इंग्लिश, कि अगर ये सेंटेंस लिखा जाए ही कैन इंग्लिश, तो अब इस बात को समझने के आप ज्यादा जानते हैं कि कैन के वर्ड क्या है, मॉडल वर्ब है। ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ये प्रेडिकेट है या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं आप इसको। सब्जेक्ट है, मॉडल वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन सर अगर आपने मॉडल वर्ब लिखा है तो इसके लिए आपको यहाँ पर कोई ना कोई मेन वर्ब जरूर लिखना पड़ेगा। जब तक आप लोग मेन वर्ब नहीं लिखोगे तब तक ये सेंटेंस आपका गलत मान जाता है। आप कुछ भी कहिए, ही कैन रीड इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन राइट इंग्लिश, ही कैन टीच इंग्लिश, ही कैन लर्न इंग्लिश, कुछ भी कहो, लेकिन अगर मॉडल वर्ब लिखोगे भैया तो मॉडल वर्ब के साथ साथ आपको एक मेन वर्ब जरूर लिखना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात ये, इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, पॉइंट बी ये कि इट ऑलवेज टेक्स V1 मतलब अगर आप मॉडल वर्ब सेंटेंस में लिखोगे बेटा तो मॉडल वर्ब के साथ आपको जो मेन वर्ब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मॉडल वर्ब अगर आएगा तो मेन वर्ब लिखना पड़ेगा। वो जो मेन वर्ब लिखा जाएगा वो मेन वर्ब आपका हमेशा फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, कि मॉडल वर्ब के साथ लिखा जाने वाला मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म का होता है। फर्स्ट फॉर्म का होने का मतलब जैसे कि ही कैन स्पीक इंग्लिश, he can spoke English, या he can spoken English, या he can speak English, या he can speak English। जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं बेटा कि he can speak English, he can spoke English, he can spoken English, he can speak English और he can speaking English, तो समझना ये है कि सर अगर सेंटेंस में कैन जो कि आपने मॉडल वर्ब लिखा हुआ है, अगर आप सेंटेंस में मॉडल वर्ब लिखोगे तो मॉडल वर्ब के साथ लिखा जाने वाला वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म का होना चाहिए। स्पोक थर्ड सेकंड फॉर्म में गलत, स्पोकन थर्ड फॉर्म में गलत, स्पीक्स फिफ्थ फॉर्म में पांचवा फॉर्म है वर्ब का
गलत। स्पीकिंग आईएनजी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, गलत। मतलब अगर मॉडल वर्ब सेंटेंस में लिखोगे भैया तो मॉडल वर्ब के साथ हमेशा आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है। इज दैट क्लियर? दो बातें हो गई यहां से हमारी। पहली बात ये कि सेंटेंस में मॉडल वर्ब आएगा तो मॉडल वर्ब के साथ सेंटेंस में मेन वर्ब का लिखा जाना कंपलसरी है। बिना विदाउट अ मेन वर्ब यू कैन नेवर यूज अ मॉडल वर्ब, पहली बात। दूसरी बात कि सर मॉडल वर्ब के साथ लिखा जाने वाला वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म कभी भी यूज नहीं होता है। दो पॉइंट्स हो गए हमारे। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट क्या है सर? तो बेटा तीसरा पॉइंट आप लोगों का होता है कि नो चेंज इन इट्स स्पेलिंग, कि आप मॉडल वर्ब की स्पेलिंग में कभी भी कोई भी चेंज नहीं करते हो, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट आप लोगों का प्लूरल हो। मतलब जैसे कि यहां पर आपने ही लिखा हुआ है बेटा, अब हम सभी लोग जानते हैं सर ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए इसके साथ। लेकिन अगर आप इसका मॉडल वर्ब यूज कर रहे हो कि ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो आप गलती से ये मत कहना कि सर ही सिंगुलर सब्जेक्ट को इस वर्ब को सिंगुलर बनाइए, कैन का कैन से कीजिए, ही कैन स्पीक इंग्लिश। अब ये बात गलत हो जाएगी। मतलब कि अगर सर आपने सब्जेक्ट चाहे कैसा भी लगाया है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, चाहे ही हो चाहे दे हो चाहे वी हो चाहे यू हो, सब्जेक्ट आपका चाहे कैसा भी हो, लेकिन मॉडल वर्ब की स्पेलिंग में बेटा कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मॉडल वर्ब की स्पेलिंग में कोई भी चेंज नहीं किया जाता है। इज दैट क्लियर? ये बेसिक चल रहा है मॉडल वर्ब का भी, बिगिनिंग है बेटा ये। तो दो चार बातें रिकॉल कीजिए फिर से। पहली बात ये कि सर अगर सेंटेंस में मॉडल वर्ब लिखा जाएगा तो मॉडल वर्ब के साथ किसका लिखा जाना जरूरी है? मेन वर्ब, पहली बात। दूसरी बात ये सर वो मेन वर्ब जो आएगा वो मेन वर्ब कौन से फॉर्म का होना चाहिए? फर्स्ट फॉर्म का। और तीसरी बात ये कि सर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, मॉडल वर्ब की स्पेलिंग में कभी भी कोई भी चेंज नहीं होता है। ये तीन हो गई बेसिक सी तीन बातें जो मॉडल वर्ब हम लोगों को जाननी थी। अच्छा अब आते हैं अगले पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि देयर आर 13 मॉडल वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर, कि इंग्लिश ग्रामर में हमारे 13 मॉडल वर्ब्स होते हैं। 13 मॉडल वर्ब हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं। कौन कौन से मॉडल वर्ब्स होते हैं बेटा? देखते हुए चलते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, should, ought to, dare, need, used to, and the last one is must. बेटे 13 मॉडल वर्ब्स हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, ought to, dare, need और यूज्ड टू और मस्ट। 13 मॉडल वर्ब्स इंग्लिश में होते हैं। अच्छा अभी जो हम लोग बात कर रहे थे सर मॉडल वर्ब के साथ अगर मेन वर्ब हम लोग लिखेंगे जो लिखना कंपलसरी है तो कौन से फॉर्म का होता है? फर्स्ट फॉर्म का। उसको आप लोग ध्यान रखें यहां से कर सकते हैं बात को विल और शैल से। जब इन विल और शैल सभी लोग जानते हैं कि फ्यूचर टेंस में हम लोग यूज करते हैं। फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए विल और शैल का यूज होता है एज हेल्पिंग वर्ब। अब जब फ्यूचर टेंस हम लोग बनाते हैं तो आप लोगों को ध्यान होगा विल और शैल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। ही विल कम, आई विल कम, दे विल गो, आई विल गो, कि इनके साथ हमेशा वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म आता है। क्यों आता है फर्स्ट फॉर्म? क्योंकि बेटा दोनों के दोनों वर्ड्स मॉडल वर्ब होते हैं और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा होगा। ठीक है, तो बोल देना कि 13 मॉडल वर्ब्स होते हैं आप लोगों के। अब फंक्शन में इनके ही पढ़ने हैं 13 मॉडल वर्ब्स कि कहां पर कौन से मॉडल वर्ब का यूज किस तरीके से करना है। क्लियर इतनी बातें? चलिए अब शुरू करते हैं आप लोगों को फर्स्ट मॉडल वर्ब से। आपके फर्स्ट मॉडल वर्ब बेटा लिखे गए थे बोर्ड पर, वो थे आपके कैन और कुड। इसको समझते हैं बेटा, कैन और कुड का यूज हम लोग कहां पर करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो वन बाय वन सीखते चलेंगे। तो बेटा सबसे पहला यूज मैं आप लोगों को मैं सिखा रहा हूं, दैट इज मॉडल्स ऑफ एबिलिटी। कि अगर आपको सेंटेंस में एबिलिटी को एक्सप्रेस करना है, एबिलिटी मतलब योग्यता को अगर बताना है, सामर्थ्य को अगर बताना है, तो एबिलिटी को बताने के लिए बेटा हम लोग या यूज करते हैं कैन का या फिर यूज करते हैं कुड का। कैसे? जैसे कि दे कैन स्विम, he could run fast when he was young, he can write an essay or he could score ये चार स्टेटमेंट्स लिखे हैं बेटा। दे कैन स्विम, ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, ही कैन राइट एन एसे और ही कुड स्कोर मोर मार्क्स। अब समझते चलते हैं बात को वन बाय वन। फर्स्ट सेंटेंस का मतलब वो वे तैर सकते हैं। दे कैन स्विम मतलब वे तैर सकते हैं। अब वे तैर सकते हैं मतलब तो ये हुआ ना बेटा कि इन लोगों में तैरने की क्या भैया एबिलिटी है। वे तैर सकते हैं, वे तैर सकते हैं मतलब उनमें तैरने की, स्विम करने की एबिलिटी अभी है। अच्छा, देखें एबिलिटी है मतलब बात में ये हुआ कि सर हम लोग ये तो जान चुके हैं कि इन लोगों के बाद एबिलिटी की हो रही है, बात योग्यता की हो रही है। लेकिन सर ये योग्यता है कब की? मतलब ये योग्यता उनके पास प्रेजेंट में है, पास्ट में थी या फ्यूचर में आएगी। दे कैन स्विम, वे तैर सकते हैं। तो ये एबिलिटी जो है बेटा उनके पास भी प्रेजेंट है। इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं हम लोग भैया प्रेजेंट की एबिलिटी को, जो एबिलिटी उनके पास अभी भी मौजूद है। अच्छा, अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पर। सेकंड स्टेटमेंट है कि ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, कि जब वह छोटा था वह तेज दौड़ सकता था। वह तेज दौड़ सकता था मतलब उसके अंदर तेज दौड़ने की काबिलियत तो है, मतलब काबिलियत तो की तो बात हुई है, एबिलिटी तो है। लेकिन सर ये एबिलिटी उसके पास अभी भी है, प्रेजेंट की एबिलिटी है, पास्ट की एबिलिटी है, या ऐसी एबिलिटी जो फ्यूचर में जाकर आएगी। ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, वह तेज दौड़ सकता था कब? जब वो छोटा था। तो सर ये एबिलिटी तो थी उसके पास, लेकिन ये एबिलिटी उसके पास प्रेजेंट में नहीं है। ये एबिलिटी थी उसके पास कब? जब वो छोटा था। छोटा था होने का मतलब ये हुआ बेटा कि बात हुई पास्ट की। तो सर ये कुड लिखा हुआ है ना, एबिलिटी बताएगा, एबिलिटी जरूर बताएगा, लेकिन एबिलिटी कब की बताएगा सर? ये एबिलिटी बताता है पास्ट की। कैन ने जो एबिलिटी बताई सर वो प्रेजेंट की एबिलिटी है, कुड ने जो एबिलिटी बताई सर वो पास्ट की एबिलिटी है। अच्छा, अब आते हैं इस पर कि ही कैन राइट एन एसे, कि वह ऐसे लिख सकता है, उसके अंदर काबिलियत है, उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो ऐसे को लिख सकता है। सर एबिलिटी तो है, लेकिन ये एबिलिटी पास्ट की है कि प्रेजेंट की है? वह ऐसे लिख सकता है,
लिख सकता है का मतलब ये जो एबिलिटी है सर, ये एबिलिटी हुई क्योंकि भैया प्रेजेंट की। अच्छा ऐसे आते हैं लास्ट सेंटेंस पर कि ही कुड स्कोर मोर मार्क्स, कि वह और ज्यादा नंबर और ज्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकता था और ज्यादा नंबर बना सकता था। उसके अंदर एबिलिटी थी कि वो चाहता था उसके और भी नंबर आ सकते थे, लेकिन ये एबिलिटी क्या उसके पास प्रेजेंट में है, वो और ज्यादा अंक प्राप्त कर सकता था। कर सकता था का मतलब ये हुआ सर, ये जो एबिलिटी को एक्सप्रेस करेगा, ये एक्सप्रेस करेगा बेटा पास्ट के। मतलब बात का ये हुआ, तो हमने दो पॉइंट्स निकाले हैं कि सर कैन और कुड जो है ये मॉडल्स ऑफ एबिलिटी तो हैं, ये आपकी एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, योग्यता को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब बात ये है कि सर ये जो कैन है ना, ये एक्सप्रेस कर रहा है कौन सी एबिलिटी बेटा, प्रेजेंट की एबिलिटी। और ये जो कुड एक्सप्रेस कर रहा है सर, ये कौन सी एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, पास्ट की एबिलिटी। क्या कोई योग्यता वर्तमान में है तो उसके लिए हम लोग कैन लगा रहे हैं, कोई योग्यता अगर उसके पास पास्ट में थी, भूतकाल में थी, तो उसके लिए हम लोग कुड लगा रहे हैं। अब यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि सर एक बात बताइए, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं कि ही डैश सोल्व दिस क्वेश्चन टुमारो, कि ही डैश सोल्व दिस क्वेश्चन टुमारो। ऑप्शन ये है कि सर मेरे को फिल करना है लोग यहां पर, ही डैश सोल्व दिस क्वेश्चन टुमारो, कि वह इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है, लेकिन कब कर सकता है, ये करेगा ये टुमारो। टुमारो का मतलब क्या होगा, आने वाला कल। आने वाले कल का मतलब क्या होगा कि सर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी भैया, फ्यूचर एबिलिटी की। अब यहां से दिक्कत होनी शुरू होती है कि सर एक बात समझिए, कैन जो था कैन इंडिकेट करता है प्रेजेंट की एबिलिटी को, कुड जो है कुड इंडिकेट कर रहा है पास्ट की एबिलिटी को, और आप जो हमसे एबिलिटी मांग रहे हो आप मांग रहे हो फ्यूचर की एबिलिटी। तो फ्यूचर की एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, तो सीधी सी बात बेटा, अगर सेंटेंस में फ्यूचर की एबिलिटी की बात होती है, सेंटेंस में ऐसी योग्यता की बात होती है जो सब्जेक्ट के पास ना तो प्रेजेंट में है ना पास्ट में था, उसके पास वो एबिलिटी आई कब, फ्यूचर में। तो बेटा अगर फ्यूचर की एबिलिटी को एक्सप्रेस करना होता है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं he will be able to। लिखने से हुआ क्या, लिखने से हुआ ये कि सर ये will जो है ये क्या बताएगा भैया, will बताएगा है अकेला फ्यूचर वेरिएबल जो आप लोग will और shall होते हैं फ्यूचर को एक्सप्रेस करते हैं। और ये be able to लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई, be able to लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेस करेगा किसको भैया, एबिलिटी। मतलब बात का ये हुआ कि सर अगर सेंटेंस में आप लोगों मतलब ये हुआ कि सर अगर सेंटेंस में फ्यूचर की एबिलिटी को एक्सप्रेस करना है तो फ्यूचर की एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए बेटा वी यूज क्या यूज करेंगे, जो आपको भी बताया गया है कि सर विल या शैल के साथ बी एबल, ये दो चार बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। पहला, इस तरह का सेंटेंस में प्रेजेंट की एबिलिटी को एक्सप्रेस करना है तो कैन का यूज होता है, सेंटेंस में पास्ट की एबिलिटी को एक्सप्रेस करना है तो कुड का यूज होता है, और अगर सेंटेंस में फ्यूचर की एबिलिटी को एक्सप्रेस करना है तो फ्यूचर की एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए बेटा वी यूज विल या शैल के साथ बी एबल टू, ये एक्सप्रेस करेगा आपको भैया फ्यूचर की एबिलिटी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो बातें हम लोग शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं उधर थोड़ा फटाफट रिवाइज करवाइए। पहली बात कि अगर सेंटेंस में मॉडल वर्ब आएगा तो मॉडल वर्ब के साथ क्या लिखना जरूरी होगा, मेन वर्ब, पहली बात। दूसरा कि अगर मेन वर्ब आएगा तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। तीसरी बात, इंग्लिश ग्रामर में कितने मॉडल वर्ब बने बेटा, 13। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने यूज किया कैन और कुड को पढ़ने शुरू करा हम लोगों ने। तो कैन और कुड का जो पहला यूज हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज एबिलिटी,
कि कैन और कुड का यूज हम लोग यूज करते हैं एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, योग्यता को बताने के लिए। उसमें भी कि सर कैन जो होता है, कैन एक्सप्रेस करेगा प्रेजेंट की एबिलिटी, कुड एक्सप्रेस करेगा पास्ट की एबिलिटी, और अगर सेंटेंस में फ्यूचर की एबिलिटी को एक्सप्रेस करना है तो फ्यूचर की एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए विल या सेल के साथ बी एबल टू लिखा जाता है, जो एक्सप्रेस करेगा भैया फ्यूचर। इज दैट क्लियर? अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। If you work hard, you can succeed. Practice when चलो 4 स्टूडेंट्स के नाम नोट कर लेते हैं। देखो ये कुछ सेंटेंस लिखे मैंने, कैन और कुड या विल बी एबल टू के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए और अच्छे से जो शुरू करते हैं फर्स्ट सेंटेंस कि इफ यू वर्क हार्ड यू कैन सक्सीड, कि यदि तुम मेहनत करते हो, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम सफल हो सकते हो, यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम सफल हो सकते हो। अब फिर मुझे फटाफट लॉजिकली समझ आंसर करना, मेहनत करने से क्या होगा भैया, सफल हो जाओ। लेकिन सर इनडायरेक्टली अगर मेहनत कोई भी व्यक्ति करता है तो मेहनत करता है सर वो किसी चीज को, किसी एबिलिटी को गेन करने के लिए, कोई योग्यता प्राप्त करने के लिए। अगर मेहनत करोगे तो तुम्हारे अंदर कुछ क्वालिटीज आएंगी, कुछ एबिलिटीज आएंगी। तो पहले तो आप मेहनत करेंगे, उसके बाद अगर आपकी एबिलिटी आएगी, एबिलिटी आने के बाद आप सफल हो। ये बेसिकली लॉजिक होगा। तो यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम सफल हो सकते हो। तो बेटे जो सफल होने की जो काबिलियत है, सफल होने की जो एबिलिटी है, ये एबिलिटी अभी आपके पास है या ये एबिलिटी बाद में आएगी? यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम ऐसा कर लो, तुम सफल हो जाओगे, तो सफल तो हो जाएंगे, लेकिन अभी तो नहीं है ना, प्रेजेंट की बात तो नहीं, बात तो सपोज फ्यूचर में ही। यदि तुम मेहनत करते हो तो मेहनत करने के बाद तुम्हारे अंदर सफल होने की एबिलिटी आएगी। तो ये बात होती है बेटा, बात पहुंची फ्यूचर की, सफल होने की जो क्वालिटी आएगी, एबिलिटी आएगी, वो आएगी फ्यूचर में। तो अगर फ्यूचर की एबिलिटी की बात होगी सर, तो उसके लिए वी विल नॉट यूज कैन। अब आप लोग यहाँ पर कैन लिखा है, इसके लिए क्या यूज किया जाएगा बेटा, विल बी एबल टू सक्सीड। अच्छा अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4 पर कि इफ यू प्रैक्टिस वेल यू कैन गेट सेलेक्टेड, कि यदि तुम अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, अच्छे से अभ्यास करते हो तो तुम
सिलेक्ट हो सकते हो, तुम्हारे अंदर सिलेक्ट होने की क्वालिटी आ सकती है। तो पहली बात तो ये आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद जब तुम्हारे पास कोई एबिलिटी है इसके बेस पर आप सिलेक्ट करोगे। तो अभी क्या इसमें स्पीकर के अकॉर्डिंग तुम्हारे पास सिलेक्ट होने की एबिलिटी है? अगर सर सिलेक्ट होने की एबिलिटी अभी तुम्हारे पास है तो फिर वो ये क्यों करेगा कि प्रैक्टिस करो अच्छे से? अगर बोल रहे कि अभी प्रैक्टिस करो, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ एक बात कि यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अब क्या अभी वो एबिलिटी है? क्या अभी वो एबिलिटी कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं? अगर वो एबिलिटी आपके पास है तो फिर तो मेरे बोलने का कुछ बेनिफिट ही नहीं होगा कि पढ़ाई अच्छे से करो। अगर बोला जाता है कि पढ़ाई अच्छे से करो तो मतलब पहले पढ़ना है, पढ़ने के बाद तुम्हारे अंदर एबिलिटी आएगी एग्जाम क्वालिफाई करने की, तब जाकर तुम एग्जाम क्वालिफाई करोगे। मतलब अगर तुम प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो तुम सिलेक्ट हो सकते हो। का मतलब ये हुआ कि अभी सिलेक्ट होने के लिए जो एबिलिटी चाहिए वो आपके पास नहीं है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, वो एबिलिटी आपको मिल जाएगी, वो एबिलिटी आपके पास बाद में आ जाएगी। तो सर अगर ये एबिलिटी बाद में मिलने वाली है तो मतलब ये काम फ्यूचर में होने वाला है, और अगर ये काम फ्यूचर में होने वाला है तो फिर यहाँ पर सब कहने का यूज नहीं होगा। फिर से विल बी एबल टू गेट सिलेक्टेड। ठीक सर। अच्छा, जो ये दो सेंटेंस हम लोगों ने पढ़े हैं, अगर इसके बेस पर एक बात आप लोग समझना चाहोगे तो बात ये निकल रहा है कि सर अगर हमारा इफ क्लोज में प्रेजेंट का यूज हो रहा है, प्रेजेंट को समझना है बेटा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कि अगर इफ के साथ हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया हुआ है, मतलब प्रेजेंट टेंस का हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इससे दूसरे क्लोज में हम लोग कैन का यूज नहीं कर सकते। नहीं बात सुना रही है? अगर इफ के साथ प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है तो दूसरे क्लोज में हम लोग कभी भी कैन का यूज नहीं कर सकते, या इसको हटाकर विल बी एबल टू लिखा जाता है। रीजन आया होगा आपके समझ में आया होगा कि सर जो ये इफ लिखा हुआ है, पहले इफ के साथ मतलब शर्त, यदि इफ का मीनिंग होता है यदि का मतलब शर्त, कंडीशन, इससे पहले ये शर्त पूरी होगी। अब जब ये शर्त पूरी होगी तब जाकर क्या बोलते हैं रिजल्ट में मिलेगा। सर रिजल्ट जो होता है, रिजल्ट हमेशा किसी भी चीज का फ्यूचर में मिलता है, तो फ्यूचर में मिलता है का मतलब ये हो गया भैया कि सर फ्यूचर की एबिलिटी के हम लोग कैन पढ़ ही नहीं रहे हैं। अगर फ्यूचर की एबिलिटी लगाते तो विल या शैल बी एबल टू लगा, ठीक है। केवल इफ के बाद प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है, दूसरे क्लोज में कैन को हटाकर कैन की जगह पर विल या शैल बी एबल टू लिखा जाएगा। इज दैट क्लियर? अब आते हैं सेंटेंस नंबर 3 पर कि इफ यू नीड माय कार यू कैन टेक इट, कि यदि तुम्हें मेरे कार की आवश्यकता है तो तुम इसे ले सकते हो, यू कैन टेक इट। अब समझना ये है कि सर आप जो कह रहे हो इफ के बाद यहां पे प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो जिस बेस पर फर्स्ट सेंटेंस में से और फोर्थ सेंटेंस में से आपने कैन को हटाकर विल बी एबल टू लगाया है, उसी बेस पर जब इफ के बाद प्रेजेंट टेंस यहां पर लिखा हुआ है तो यहां से कैन को हटाकर विल बी एबल टू लगाइए। लेकिन यही ट्विस्ट है, ये समझ में कि अगर तुम्हें मेरी कार की आवश्यकता है तो तुम इसे ले सकते हो। क्या इस सेंटेंस में हम लोग एबिलिटी की बात कर रहे हैं? अगर तुम्हें मेरी बुक चाहिए या तुम्हें मेरी बुक की आवश्यकता है तो तुम इसे ले सकते हो, ये बात अब एबिलिटी की नहीं हुई है बेटा। अब बात है परमिशन, तुम इसे ले सकते हो, तुम यहाँ बैठ सकते हो, तुम यहाँ आ सकते हो, बात हुई परमिशन की। और बेटा परमिशन के लिए कैन का यूज फ्यूचर टेंस में हो सकता है। मतलब बात का क्या हुआ? मतलब बात का ये हुआ कि सर इफ के बाद प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है, जो फर्स्ट सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस है, फोर्थ सेंटेंस है, कि इफ के बाद प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है और मेन क्लोज में, दूसरे क्लोज में अगर बात एबिलिटी की, बात योग्यता की है, तब तो आप लोग कैन को हटाकर विल या शैल बी एबल टू लगाओगे। लेकिन अगर बात परमिशन की है कि तुम इसे ले सकते हो अगर तुम्हें इसकी आवश्यकता है, तो अगर बात परमिशन की है तो बेटा कैन जो होता है वो परमिशन के लिए फ्यूचर टेंस में यूज हो सकता है। अब यहां पर कैन से लेंगे, मतलब बात सीधी सिंपल है कि सर दोबारा सुन लो बेटा बात को एक बार, इसको रफ करते हैं, ऊपर वाले को रफ करते हैं इसको। सर अगर इफ के बाद प्रेजेंट टेंस है तो यहां पर जो आपका सेकंड क्लोज बनेगा
जो दूसरा क्लोज बनता है, अगर ये क्लोज में हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं इसको एबिलिटी को, तो एबिलिटी के लिए विल बी एबल टू या शैल लगा सकते हैं, तो फिर यूज होगा बेटा विल या शैल बी एबल टू। अब इफ के बाद प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है, लेकिन अगर दूसरे क्लोज में आप एक्सप्रेस कर रहे हो किसको, एबिलिटी को, तो एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आप वहां पर कैन नहीं लगाएंगे, वहां पर लगाएंगे विल या शैल बी एबल टू। लेकिन अगर उसी क्लोज में आप इंडिकेट कर रहे हो किसको, परमिशन को, तो परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए आप दूसरे क्लोज में कैन का यूज कर सकते हैं। मतलब अगर इफ के बाद प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है तो दूसरे क्लोज में कैन लगाया भी जा सकता है, कैन हटाया भी जा सकता है। जैसा कि मैं आपको कल भी बोल रहा था बेटा, अगर आप लोग सीधे सीधे रूल्स रटोगे, रूल्स पढ़ोगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। रूल्स के बेस पर इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती है। बात कॉन्सेप्ट को समझो, चीज को समझने की कोशिश करना, डिपेंड करता है सेंटेंस के कंटेंट पर, सेंटेंस के मीनिंग को लेकर बात बनती है, कहां पर कौन से मॉडल वर्ब का यूज करना है। तो इसके बाद प्रेजेंट टेंस है, लेकिन अगर दूसरे क्लोज में एबिलिटी है तो एबिलिटी के लिए कभी भी कैन नहीं लगेगा, लगेगा विल या शैल बी एबल टू। परमिशन है तो परमिशन की क्या, तो वहां पर कैन लग सकता है। अब आते हैं सेकंड और फिफ्थ सेंटेंस पर। ये तो इजी आई होगा, आपको आंसर नहीं होगा कि दे कैन क्वालीफाई द एग्जाम नेक्स्ट ईयर, कि वे अगले साल एग्जाम क्वालीफाई कर सकते हैं। मतलब उनमें ये क्वालिटी तो आ सकती है एग्जाम क्वालीफाई करने की, लेकिन कब आएगी सर, नेक्स्ट ईयर, अगले साल। तो ये जो नेक्स्ट ईयर बना है फ्यूचर की एबिलिटी बनेगी। तो सर ये तो हम लोग जब से बोलते आ रहे हैं कि अगर सेंटेंस में फ्यूचर की एबिलिटी है तो फ्यूचर की एबिलिटी के लिए कभी भी कैन का यूज नहीं होगा, इसके लिए फिर से यूज करना पड़ेगा विल बी एबल टू। ठीक, अच्छा इस पर नजर, दे कैन विन द मैच लास्ट वीक, सीधे सिंपल सेंटेंस है, दे कैन विन द मैच लास्ट वीक, कौन सा टाइम, लास्ट वीक मतलब पास्ट। तो जब अगर बात पास्ट की होगी सर तो पास्ट की एबिलिटी किसके बीच में जाएगा बेटा, तो कैन हटाइए, यहां पर कैन को हटा दीजिए। इज दैट क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगर बात समझ में आ गई बेटा तो नोट कीजिए इसको, फिर करते हैं आगे। चलिए बेटा इसको नोट कर लीजिएगा, आज के लिए इतनी काफी है। मैं कुछ क्वेश्चंस अभी कोर्स सपोर्ट में डालने वाला हूँ, अभी मिल जाएगा आपको जो डेफिनेटली यार वो कैन को लेकर, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चंस को सोल्व करना और उनको मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कैन का जो परमिशन सॉरी एबिलिटी वाला कोर्स है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अब इसकी प्रैक्टिस बाकी है। तो मैं आज ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस कैन और उनके जरूर डालूंगा, 100% डालूंगा, और कल उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है सर। चलिए आज के लिए और हाँ एक बात बेटा कि आप लोगों के लिए क्या बोलते हैं, अब जो वीडियोस अपलोड होंगी वो चैप्टर वाइज ही होंगी। मॉडल का पास कर दिया मैंने आप लोगों का, अब जब तक भी क्लास चलेगी, जब तक भी मॉडल वर्क रहेगा तो अभी मॉडल वर्क को ही कंटिन्यू करेंगे। मॉडल वर्क के बाद फिर अगला पढ़ेंगे पॉजिटिव वर्क वगैरह जो भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी पहले मॉडल वर्क खत्म करना है, फिर चलकर अगले चैप्टर करना है, ठीक है। चलिए आज